भी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और यहाँ का भी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, जैसे आपको जो भी दे सके। हो गया, ठीक है। अभी जो ये डेट मोबाइल है, ये डेट मोबाइल अगर आपके पास आया है कोई भी डेट मोबाइल, तो आपसे सबसे पहले आप क्या करना है, कस्टमर से बात करना है। मैंने ये पहले ही बताया और दोबारा इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो आपके पास ये बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पे है आपका बैटरी, ठीक है। डेट मोबाइल जब भी आते हैं आपके पास, आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी लगा रहेगा और आपको ये जो चार्जर है यहाँ पे जो चार्जिंग लगाता है, तो इस पे आपको एम्पियर देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें एम्पियर जो है, हम एक बार उसका ये कैमरा लगा देते हैं और उसके बाद आपको एम्पियर शो करेगा। अब इसके एम्पियर में दिखा देता है आपको। जो एम्पियर है, इस एम्पियर से हम पता करना है हमारा ये जो डेट है, सबसे पहले आपको चार्जिंग का एम्पियर लगाना है। उसके बाद वहाँ पे हम आई कांटेक्ट पे रहेंगे आपके सामने। तो पहले मैं इसके एम्पियर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका चार्जिंग का एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जर लगाना है। चार्जर में क्या है आपके पास, इसमें बैटरी लगा हुआ है। देखिए, अगर आपके पास जब भी मोबाइल आता है तो आपने सबसे पहले उसमें बैटरी लगा रहता है कि नहीं रहता है सर। तो एक सेकंड में कनेक्ट कर लेता हूँ, इधर में देखो। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है चार्जिंग एम्पियर है। अभी मेरा जो ये है 2 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम्पियर 0.2 एम्पियर लिया है, ये वाला देखा, 0.2 एम्पियर है। अभी इसको मैं जब हटा दूंगा, 0 0 है, मतलब मैंने चार्जिंग निकाल दिया है। यहाँ का जो चार्जिंग है इसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे क्या एम्पियर ले रहा है, 0.2। दोबारा से देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं जैसे ही चार्ज लगाता हूँ, ये देखिए चार्जर लगाया और यहाँ पे देखिए तुरंत ले रहा है ना 0.2 एम्पियर। अभी यहाँ पे देखिए बैटरी लगा हुआ है, तो एक बार मैं बैटरी को निकाल के देखता हूँ कितना एम्पियर आता है। मतलब बैटरी निकाल दूंगा तो भी बिक जाएंगे। देखिए बैटरी में निकल दिया तो भी 0.2 एम्पियर है और ये वेरिएशन में नहीं है, मतलब एक ही जगह पे स्टॉक है। 0 0 हो गया, अभी लगाया, देखिए 0.2 है। चार्जर आपने बैटरी लगाया या नहीं लगाया तो भी 0.2 एम्पियर है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको अभी क्या चेक करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्टर चेक करना पड़ेगा। बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार्जिंग लगाने के बाद देख लीजिए, मैंने चार्जर लगाया, ये एसपीडी जो भी होता है वो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज शो करते हैं। जब आप तो भी बैटरी कनेक्टर पे इसका वोल्टेज शो करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज कितना शो कर रहा है चार्जिंग लगाने के बाद, विदाउट बैटरी पे, ठीक है। विदाउट बैटरी पे ये हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, दोनों में एक होगा। तो मैं इधर पे लगाता हूँ, मिली वोल्टेज शो कर रहा है और यहाँ पे देखता हूँ ये तो 0 0, मतलब ये ग्राउंड है। और यहाँ पे जो मैंने देखा है अभी यहाँ पे है मिली वोल्टेज शो कर रहा है। मिली वोल्टेज शो कर रहा है ना। हाँ सर। इसी का रीजन पे हमारा अभी देखना पड़ेगा, इसका बैटरी जो कनेक्टर है इसका भी ड्रॉप कर रहा है। किसी ने ना किसी का वोल्टेज तो ड्रॉप कर रहा है ना। अगर वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता तो उस टाइम हमारा क्या है, मतलब मिली वोल्टेज शो करने का मतलब क्या है, वो हो सकता है कॉल कम। लेकिन ये सेट है या तो एसपीडी या तो मीडिया है, लेकिन कॉलकॉम है नहीं, ठीक है। और मैंने आप लोग को चार्जिंग में पढ़ाया है, जो भी बीक्यू आईसी लगा रहता है वहाँ पे आपको 3.6 से लेके 4.2 तक वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे वेरिएशन में रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। अभी मैं सबसे पहले इसके करता हूँ कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग का मतलब आपको यहाँ पे ना चार्जर लगाना है, ना कोई लगाना है, ना चार्जर लगा, ना मतलब बैटरी लगाना है। तो उसको बोलते हैं कोल्ड, ठंडा। हॉट का मतलब अगर अपने चार्जर लगाया बैटरी लगाया उसको बोलते हैं हॉट।
तो आप इस तरह से भी आप ये ध्यान ले सकते, ये भी हमारा देखो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, कितना 423, ठीक है, और 65 आ रहा है। इस रास्ते जो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी इसको फॉरवर्ड वाइज में क्या, अभी देखिए फॉरवर्ड वाइज में 957, तो इस कंडीशन में हमको क्या लगता है ये ओके भी मान सकता है, क्योंकि हजार हजार हो या तो ऑयल हो तो उसको हम ओके मान सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या आ रहा है 957, तो इसको आप लीकेज भी मानना पड़ेगा, है कि नहीं, लीकेज है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्टली डीसी लगाऊंगा और डीसी लगा के देखेंगे पावर बटन प्रेस करने के बाद आगे क्या जा रहा है। लेकिन अभी देखिए मैंने बैटरी कनेक्टर पे कोई एम्पियर ऑटो एम्पियर नहीं है। अभी देखते हैं ऑटो एम्पियर है कि नहीं है, क्योंकि ऑटो एम्पियर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब यहाँ पे चार्ज लगाया है तो 0.2 एम्पियर लिया है, उस हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ पे ऑटो एम्पियर नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या है, ठीक है। मेरे से बात से तो नहीं होगा, आप लोग का हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं जब पे लगाया है कोई ऑटो एम्पियर लिया है क्या, कुछ भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया है, 0 है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पावर को प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कारण लेते हैं। 1 2, ओके, यहाँ पे मैं पावर को प्रेस करता हूँ 1 नंबर। हाँ ये देखिए पावर को जब प्रेस किया आगे कुछ भी नहीं गया, 0 है, 0 है ना, आगे गया, आगे नहीं गया है। इसका रीजन में आपका जो ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर शॉर्टिंग होता बैटरी कनेक्टर पे तो हाई एम्पियर लेता। अभी पावर बटन प्रेस करने के बाद आगे नहीं जा रहा, या तो पावर बटन खराब है या तो आपका क्या है, क्या लाइन खराब है, प्राइमरी लाइन में प्रॉब्लम है। प्राइमरी लाइन कौन सा लाइन है, जो हमारा वीपीएस पावर का लाइन होता है वो खराब हो सकता है, ठीक है। अगर VS1 VS2 ये सब अगर शॉर्टिंग होता तो एक या तो दो भी जाता, लेकिन इसका ऊपर में एक भी नहीं गया है, इसका मतलब हमारा लाइन जो है बीपीएस पावर में शॉर्टिंग हो सकता है। अभी मान लो आप लोग ने पता है बीपीएस पावर ढूंढने के लिए आपको आसान तरीका है, पावर आईसी के पास में आपको कैपेसिटर रहता है, बीक्यू आईसी होता है तो बक्कल होता है, चार्जर आईसी जो होता है तो इसके हिसाब से हमारा उसके पास में एक बक्कल है ना, रहता है कि नहीं। हाँ सर, रहता है सर। हाँ, बक्कल जब रहता है तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। और एक तरीका मैं ये भी बताया आप लोग को, जो हमारा एलडीओ होता है, एलडीओ में हमारा क्या होता है, 4 लेग होता है। 4 लेग में हमारा क्या क्या होता है, एक में होता है ई इन, एक होता है आपका ईएन, और एक होता है हमारा ग्राउंड। चार होता है ना लेग, आपने एलडीओ देखा है। मान लो कुछ भी नहीं निकला तो आप एक आपका एलडीओ होता है, उस एलडीओ को 4 पिन पे देखना है, ग्राउंड आ रहा है तो वो शॉर्ट है, ठीक है। अगर एक पिन में ग्राउंड आ रहा है तो ग्राउंड है, 2 पिन में अगर ग्राउंड आ रहा है तो हमेशा वो 100% शॉर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। होगा सर। हाँ, आप लोगों को मैंने एलडीओ का बारे में बताया है। अभी देखिए यहाँ पे मैं अभी कॉल टेस्टिंग करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एलडीओ है, यहाँ पे है, भले ही कंपनी ने इस पे एनसी रखा है लेकिन इस पे वो कनेक्ट, जहाँ पे भी आपको एनसी रखता है वहां पे आपका कनेक्शन उसको मिलते हैं, देते हैं, ठीक है। सिर्फ उसपे कंपोनेंट नहीं दिया है, ठीक है। अभी अभी 4 लेग, ये 4 लेग देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये बीच में जो है वो एक तरफ से ग्राउंड है, ठीक है, ओके। तो इसको अच्छी तरह से पकड़ ले, इसीलिए यहाँ पे बीच में वाला ग्राउंड करके रखा है। अभी मैं देखता हूँ बैटरी निकालना है और उसके बाद कोल्ड टेस्टिंग में देखना है आपका ये जो एलडीओ है, एलडीओ में आपको चेक करना है यहाँ पे मेरा शॉर्टिंग है क्या, तो पता चल जाएगा कि बीपीएस पावर है क्या नहीं। मीडियाटेक में क्वालकॉम में जो होता है S4 S2 S7 ये सबसे आपका
ये सबसे आपको एलडीओ का इनपुट देता है। लेकिन मीडियाटेक में अगर आपके एलडीओ देता है उसमें बीपीएस पावर ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ये सब आपको नोट करना चाहिए, ये सब आपको क्या है याद करना चाहिए, मतलब ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा। अभी देखिए ये जो चाल ले गए, यहाँ पे देखिए क्या आया है 716 करके जीआर आया है, आया कि नहीं आया? आया सर। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या आया है, ग्राउंड आया है। ठीक है, अभी तीसरा नंबर ये यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, इसमें भी जीआर आया, 2 में जीआर आया, मतलब 1 2 जीआर आया, ये ग्राउंड आया। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे भी देखो ग्राउंड आया है, तो मतलब ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। कौन सा? ये। तो आपको एलडीओ में तो 4 लाख पे तो 2 लाख तो ग्राउंड होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आप इसको कैसे पता करोगे आपका ग्राउंड कौन सा है और मेरा शॉर्टिंग कौन सा है? क्योंकि शॉर्टिंग भी ग्राउंड हो गया है और एलडीओ भी आपको क्या हो गया, मतलब वो मतलब एलडीओ नहीं है लेकिन उस जगह को तो पॉइंट को ग्राउंड कर दिया कि नहीं दिया? मैं दोनों तरफ से देखो, मैं अगर इस तरह से रखा, ये भी ग्राउंड है ना, और इस तरह से रखा, ये भी ग्राउंड है। अभी ग्राउंड कौन सा है इस पे, क्योंकि शॉर्टिंग तो है, अभी शॉर्ट कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है ये तो बारे में आपको पता नहीं है। तो इस टाइम आपको एक चीज देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये जो होता है इसका एक तरफ से आपको ऐसा देखना चाहिए। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से जोन है, इस कैपेसिटर से, है कि नहीं? ये देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को? हेलो, हाँ सर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन है। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये थोड़ा छोटा नहीं हो रहा है, इसका छोटा करने से आपका होता तो देखता है नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो इसे कोई लाइन नहीं है पूरा, और इसका भी देखो इससे जोन है कि नहीं है, देखो जोन है, हाँ चुन है सर। और इसको देखो यहाँ से इसके कम लाइन है। ग्राउंड जब देगा तो किसी से लेके नहीं देगा, वो डायरेक्टली उसके नीचे से उसके ग्राउंड बना देगा। ठीक है, ये याद रखना, ग्राउंड जब होता है वो नीचे से देता है, वो किसी से लेके नहीं देगा, कोई जो जगह यहाँ पे लेके उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड देगा ऐसा नहीं देगा। अभी देखो ये वाला मेरा ग्राउंड नहीं है, ये वाला मेरा शॉर्ट लाइन है, और ये वाला है मेरा ग्राउंड, ये वाला मेरा पॉजिटिव लाइन है। तो अभी देखो ये पॉजिटिव लाइन में आपको क्या आ रहा है, जी बी पा रहा है, ये देखिए मतलब ये लाइन शॉर्ट है, मतलब मेरा एक तरफ पे क्या है, बीपीएस पावर शॉर्ट है। अगर आपको देखना है बीपीएस पावर शॉर्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए अभी चाहिए आपको स्कीमेटिक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अभी स्कीमेटिक चाहिए, तो मैं इसकी स्कीमेटिक निकालता हूँ। स्कीमेटिक ये है आपका रियलमी का 51 C51 रियलमी का। देखो स्कीमेटिक कब चाहिए, जब लोकेशन का देखना है तब। मेरे हिसाब से तो बीपीएस पावर का स्कीमेटिक देखने का जरूरत ही नहीं है, तो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये बिट मैप है, बिट मैप से आप देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे बिट मैप से स्कीमेटिक। ये देखो मैंने कहाँ पे देखा था आपको, ये जगह पे, ये देखो यहाँ पे
ये देखो क्या लिखा है, BSYS लिखा है ना, BSYS, ये देखिए लिखा है कि नहीं? है सर। नीचे में डायोड वैल्यू भी दे दिया है 282। ये एक तरफ से उसका है, ये जो मल्टीमीटर है उस मल्टीमीटर का है, और उसका वोल्टेज कुछ लिखा है क्या? वोल्टेज नीचे नहीं लिखा, नील लिखा है। वो लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं है। ये लाइन आपका शॉर्ट है, तो इसी हिसाब से मेरे को जो मदरबोर्ड है यहाँ पे इसके शॉर्ट। अब ये शॉर्ट कहाँ पे हो सकता है? ये लाइन शॉर्ट है। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है, यहाँ पे तो कंपोनेंट नहीं है, मिसिंग है, यहाँ पे तो नहीं है। कहाँ पे हो सकता है? ये आईसी ये भी हो सकता है, या तो आपको ये आईसी भी हो सकता है, ये कैपेसिटर भी हो सकता है, जहाँ पे है। या तो आपको यहाँ पे पीक्यू आईसी इसके पास में भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर, होगा। अभी इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये जो है लाइनिंग को देखने के लिए यहाँ पे आपने एक चीज कर सकते हैं, वोल्टेज देके जान सकता है मतलब मेरे को कहाँ पे हीट हो रहा है, इतना तक आप जा सकता है, क्योंकि आपका एम्पियर हाई लेगा। क्योंकि शॉर्टिंग जब भी होता है तो वहाँ पे एम्पियर हाई लेता है, मिनी शॉर्टिंग जो होता है वहाँ पे एम्पियर कम लेता है, लेता नहीं है। कल मैंने एक जगह पे गया था, एक इंस्टीट्यूट पे गया था, ठीक है, ओके। ओके। उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मैंने बोला ये इसका फीस क्या है क्या नहीं है, मतलब मैं एक स्टूडेंट होके गया था, ठीक है। वहां से एक ओके। टीचर आया है दिल्ली से, उस इंस्टीट्यूट पे, ओके। ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मैंने बात किया है, हम्म। कैसा है क्या है, मतलब कैसे सिखाओ, बोलता है डेमो क्लास ले लीजिए, मुझे बोलता है। मैं बोला ठीक है, उसके बाद। डेमो क्लास कितना टाइम के लिए? बोलता 2 घंटे के लिए। तो मैं बोला अगर मैं आपके पास पहले आता अच्छा होता, क्योंकि अगर आपका अभी तक क्लास खत्म हो गया। बोलता हाँ अभी क्लास फिर से स्टार्ट होगा 3 बजे से, अभी चला गया है एक बेच, अभी दूसरा बेच आ रहा है। मैं उनको बोला आप कितना दिन पढ़ाते हैं? बोलते 1 महीना पढ़ाता हूँ और 15 दिन के लिए सॉफ्टवेयर है और 1 महीने के लिए क्लास है। वो बोला है 25,000 है और सॉफ्टवेयर के अलग से 10,000 है। ओ मतलब इसका है। तो उसको मैं बोला ठीक है, आप क्या पढ़ाओगे? मुझे बोलता है ये पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, बहुत बहुत कुछ। तो मैंने बोला आपका जो स्टूडेंट गया था ये क्या पढ़ के गया है? मैंने ये पूछा था, मतलब मुझे भी पढ़ना है ना, हाँ ऐसे होके सर। गया। तो वो मुझे बोलता है कैपेसिटर रेजिस्टर कॉइल। मैंने कैपेसिटर रेजिस्टर कॉइल क्या कितना टाइम में पढ़ा है? बोलता 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 घंटा में। मतलब 2 घंटा में कैपेसिटर रजिस्टर कॉल खत्म कर दिया, बेसिक है। 2 घंटा में वो कैपेसिटर कैपेसिटर और रजिस्टर और कॉल को खत्म कर दिया, 2 घंटा में हो सकता है? नहीं होगा सर। मैंने उसको बोला देखिए सर, आपने सिखाया, मैं भी आपसे सीखूंगा। आप मुझे समझाओगे, मैं हाँ 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 बोल दूंगा। आप सोचोगे मैं सीख गया, लेकिन अगर मैं 10 दिन के बाद आप अगर मुझे दिखाओगे ये क्या है, ये रजिस्टर है कैपेसिटर है, मैं भूल जाऊंगा। पर कोई बंदा 2 घंटा में कैपेसिटर रजिस्टर और कॉल नहीं सीख सकता है, बोलता है वो सिखाने का तरीका होना चाहिए। मैं बोलता जितना भी आप सिखाने का तरीका हो क्या है, अगर आप उसको ताबीज भी दे दोगे ना तो भी नहीं होगा सर। मैं डायरेक्ट बोल दिया उसको, सर मुझे अगर आप ताबीज भी दे दोगे तो भी मेरे से 2 घंटा में रजिस्टर कैपेसिटर स्विचिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला सर? उसके बाद मुझे बोला ठीक है आप एक काम करो, मैं आपको डेमो क्लास दे देता हूँ। मुझे उसने बोला ठीक है दीजिए सर, डेमो क्लास ले लेते हैं आपसे। तो उसने उसने मुझे वोल्टेज और एम्पियर के बारे में बोल रहा था। हम्म। ये वो मुझे बोला है आप काम करता है क्या? मैं बोला थोड़ा थोड़ा करता हूँ दुकान में, ऐसे नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा है। तो मुझे पूछता है आपको वोल्टेज और एम्पियर के बारे में पता है? तो मैंने बोला सर वोल्टेज इसका ये है, अब ये देखो ये इधर है, ये देखो उस पे लगा हुआ है। हाँ ये वाला तो ये वाला नहीं है, यही वाला है, मैं वो भी लगाया है। तो उसको उसने मुझे बोलता है आपको एम्पियर और वोल्टेज के बारे में क्या पता है? मैं बोला सर
वोल्टेज तो एम्पियर का फोर्स होता है, उसका ताकत। 2 घंटा में मेरे को तो हंसी आ गया, तो बोला 2 घंटा में सारा तीनों सीख सीखेगा। सीख पाओगे 2 घंटे पे, 3 ही घंटा में? नहीं सर, 2 दिन में, 2 दिन सीखने से भी नहीं होता है सर। हाँ, क्या हुआ? 2 दिन कंपोनेंट जो कैपेसिटर रजिस्टर बोलने से भी नहीं होगा सर। वो बोल रहा सिखा देगा 2 दिन नहीं, 2 घंटा पे। 2 घंटा। 2 घंटा, 2 घंटा पे। अरे मेल लगाना है, वोल्टेज और लगा रहा है क्या? बार बार ये क्या होता है? मल्टीमीटर। यहाँ पे मैं केमिकल देखिए, मल्टीमीटर से मैं शॉर्टिंग हटा रहा हूँ। मैं बोला अरे क्यों नहीं जा रहा है डीसी में, क्यों कारण नहीं ले रहा है? और ये मेरा भी वही हो गया है, उससे बात करके मेरा भी दिमाग ठीक हो गया है। आप लोग 2 घंटा में सीख जाओगे ना? नहीं सर, नहीं। आज कितना महीना हो गया, फिर भी नहीं सीखा सर। मतलब ये जो शॉर्टिंग है, इसके इधर पे नहीं है, उधर पे है। ठीक है, मैंने जब एम्पेयर दिया, वोल्टेज दिया, तो देखिए कैसा होता है तुरंत। और उधर में देखिए, मेरा मल्टीमीटर की तरफ से उधर, ठीक है। आई एम पे लिया कि नहीं लिया यहाँ पे? लिया सर, लिया। यहाँ पे हाँ, लिया। मतलब शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग जो है, आपको इसके नीचे या तो हो सकता है कैपेसिटर, हो सकता है कोई आईसी, देखते हैं कहाँ पे गया है। जहाँ पे भी गया है वहाँ पे आपको अभी एक एक तरह से निकालना पड़ेगा। ये सील निकालना पड़ेगा। सील कहाँ का निकालूं मैं? पहले मैं चार्जिंग का निकालूं क्या? क्योंकि चार्जिंग रिलेटेड ज्यादातर प्रॉब्लम होता है जब भी बीपीएस होता है, या तो पावर आईसी का कैपेसिटर, ये दो ही चीज होता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा यूज होता है। तो जो बात है वही था, मतलब मैं मतलब अपना से शौक हो गया जब वो बोला 2 घंटा में सब कुछ सिखा दिया है। मैं बोला सीख गया, बोलता हाँ सीख गया बोलता है। तो मैं यार क्या बोलूँ उसको, बोलो। मतलब वहाँ पे क्या है ना, पैसा लेने के लिए मतलब बैठा हुआ है और कुछ नहीं है। सिखाने तो क्या है, वो तो पता ही है। 2 घंटा में अगर उसको तीनों चीज को सिखा दिया है तो क्या सिखाएगा, तो पता ही है मुझे। पैसा है, सिर्फ पैसा का ही खेल है यहाँ पे। हाँ सर। फीस देखो 25,000, और एक्स्ट्रा करके अगर तुमने सॉफ्टवेयर करोगे तो 10,000। तो उसने मुझे क्या बोलता है, डेमो क्लास देने वाला था। मैं बोला ठीक है सर, मैं डेमो क्लास अभी नहीं लूंगा, मैं जब क्लास करूंगा आपको बता दूंगा। कॉल क्या है, आपको क्या हुआ, क्लास लोगे सर? मैं बोला सर अभी नहीं लूंगा, घर से थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में दिखता हूँ। आप ही लोग बताइए। तो मैं वही देखने के लिए गया था, मतलब कैसे है क्या है। मतलब मैं तो वो नहीं है, मैं अंदर का टीचर बोल के नहीं गया था, मैं सिर्फ देखने के लिए गया था। ओके। और उसी इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाने के लिए बोला था उसका मालिक। अच्छा। लेकिन उसका मालिक नहीं है कल। वो सिर्फ मुझे फोन से बात करता था, मुझे तो देखा नहीं था ना। हाँ। वो सिर्फ मुझे मालिक, उसको मालिक मेरे फोन से बात करता था, मुझे देखा नहीं है तो कैसे होगा?
यहाँ पे देखिए ये है आपका डाइवर्ट, ये डाइवर्ट देखिए जल गया है, आप सब देख लीजिए यहाँ पे देखिए, ये डाइवर्ट का हालत देखा है, डाइवर्ट ये देखिए, ये डाइवर्ट, ये देखो जल गया ना ये डाइवर्ट। हाँ सर। आप लोग बताइए ये डाइवर्ट जो जला है तो ये डाइवर्ट शॉर्ट है या अदर कोई शॉर्ट होगा आपका हिसाब से? दूसरा कोई शॉट होगा सर। क्यों होगा? और डाइवर्ट क्यों शॉर्ट नहीं होगा? डाइवर्ट तो खराब हो गया है, आप तो बोल रहा है दूसरा कोई शॉर्ट होगा, लेकिन डाइवर्ट जला है और दूसरा क्यों शॉर्ट होगा वो तो बताइए। कौन बोल रहा है? ये क्या बोलता है, प्रणब बोल रहा है। और दूसरे को मैं पूछता हूँ, आप लोग को मैंने डाइवर्ट कराया था तो उस हिसाब से आपको अभी बोलना है कौन है ये। पिंकू, आप बताइए, ये जो डाइवर्ट है ये डाइवर्ट शॉर्ट है, अभी तो शॉर्ट हो गया है, लेकिन अगर डाइवर्ट को निकाल दूंगा तो डाइवर्ट शॉर्ट है, मतलब वो लाइन चला गया शॉर्टिंग गया तो मतलब दूसरा कोई शॉर्ट है। आपको हिसाब से बोलिए, जो आपको आता है वही बोलिए, मतलब ऐसा नहीं किसी को कॉपी मत करना, आपको जो याद है डाइवर्ट के बारे में वही बोलना मुझे। क्या सर? ये जो डाइवर्ट है आपको देख रहे हैं ना, ये डाइवर्ट तो जल गया है, जल गया कि नहीं जल गया? हाँ सर। अभी ये डाइवर्ट शॉर्टिंग होगा इसलिए जला है या अदर कोई शॉर्टिंग होगा इसलिए जला है? अदर कोई शॉर्ट होगा। अदर कोई शॉर्ट होगा। हाँ सर। अदर क्यों शॉर्ट होगा? आपको क्यों लग रहा है अदर कोई शॉर्ट होगा? किस रीजन से? ये तो नहीं है आपने बोलने से नहीं होगा, मुझे इसका रीजन बताना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज शॉर्ट होता है उसका रीजन पता होना पड़ेगा आपको। पता ही है क्यों शॉर्ट होगा अदर कहीं, डाइवर्ट क्यों नहीं होगा? डाइवर्ट तो जल गया है तो डाइवर्ट क्यों नहीं होगा? बताइए। वो मालूम नहीं सर, भूल गया सर। हाँ, वो मालूम नहीं सर, भूल गया। वो आप मालूम नहीं है उसका, भूल गया है। ठीक है, और हाँ सर। कौन कौन बोल सकता है मुझे? रजत बोल सकते हैं आप? रजत जी आप बोल सकती है ये डाइवर्ट को शॉर्टिंग क्यों हुआ है, मतलब ये डाइवर्ट जो है क्यों जला है? आप लोग तो डाइवर्ट को पढ़ा था। तो मैं भी भूल। आप भी भूल गया है तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप भी भूल गया है। आपको इतना दिन से मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ और 2 घंटा में वो कैपेसिटर रजिस्टर और कॉल करा देता है, वो याद रखता है और आप लोग को भूल जाते हैं। तो और बोलो। वोल्टेज जो कैपेसिटर है, हम्म। जो कैपेसिटर जैसे ग्राउंड होने से भी वो लाइन में जो डायोड प्रोटेक्शन डायोड होता है, जो इनर डायोड होने से 0.5 वोल्ट से ऊपर जितना कैपेसिटी है डायोड का वो ज्यादा होने से वो डायोड खराब होता है सर। हाँ, वो तो होता है, लेकिन ये धीना डाइवर्ट नहीं है, ये रेक्टिफाई डाइवर्ट है। ये दोनों तरफ से ग्राउंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक तरफ ग्राउंड नहीं होगा, ये सीरीज में है। ये सीरीज में है, आप देख लो सीरीज में है कि नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्कीमेटिक से देख लेते हैं। ये डाइवर्ट है, ये मेरा वीपीएस पावर है और इधर देखो वीवेट है। एक तरफ वीपीएस पावर है एक तरफ वीवेट है, तो इसका मतलब सीरीज में है कि नहीं है? सीरीज में है हाँ। हाँ सीरीज में है, तो सीरीज में तो होगा तो उसको धीमा डाइवर्ट तो होगा नहीं है। रेक्टिफायर होगा। हाँ रेक्टिफायर होगा, तो पता क्यों है? क्योंकि इसका लोड जो है ये लोड इसका डाइवर्ट में पड़ रहा है। जब मैं यहाँ पे बीपीएस पावर में शॉर्टिंग देता हूँ तो ये डाइवर्ट चल रहा है, क्योंकि ये जो लोडिंग हो रहा है ये लोड इसको पड़ रहा है, इसको जाने ही नहीं दे रहा है, ये तो दूसरे जगह पे जाने ही नहीं दे रहा है। वो आगे से ही बोल रहा है इसको पहले हटाओ, सिक्योरिटी है, तुम इसको हटाओ उसके बाद तुम दूसरे पे जाओ। देखो मैं अभी इसमें रेजिन लगा देता हूँ,
ये तो केमिकल से हमने देख लिया है, अभी रोजिन से भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोलता है ये, यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ, या तो आपने यहाँ पे लगाइए, या तो यहाँ पे लगाइए, या तो आपने यहाँ पे लगाइए, तो भी तो एक ही बात होता है। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। लोड किसका पड़ रहा है, पहले बात क्लियर करो, लोड किसका पड़ रहा है, तो वही शॉर्टिंग दिखाएगा। लोड जो होता है वही शॉर्टिंग होता है। हमेशा जो शॉर्टिंग होता है ये सारा लोड से होता है, एम्पियर से शॉर्टिंग होता है, लोड से होता है। लोड क्या है, लोड का मतलब वो एम्पियर है, एम्पियर लोड होता है। जिसको ज्यादा लोड पड़ेगा वही ज्यादा शॉर्ट होता है। देखो ये डायमंड मैंने यहाँ पे रोजिन लगाया, केमिकल लगाएंगे तो वो ठप करके पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे विवेट है, इस तरफ विवेट है, इस तरफ मेरा क्या है, बीपीएस है। अगर मैं ये विवेट में शॉर्टिंग दूंगा, यहाँ पे विवेट है, मतलब ये वाला कैपेसिटर है यहाँ पे, है ना, है। तो देखते हाँ हैं सर। अभी डायोड क्या होता है, और बीपीएस पे पावर देने के बाद डायोड क्या होता है, एक बार देख लीजिए। ये सब आपको देखना पड़ता है, ये सब आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। ये सब आपको एक मोबाइल में नहीं, ये अगर ऐसा मोबाइल है दूसरे मोबाइल में भी यही होगा, ठीक है। हाँ सर। देखो कोई भी एम्पेयर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग लगाया मैंने, अगर आपको लग रहा है ये ऐसे ब्लैक से नहीं होगा, आप ट्विजर से भी देख सकते हैं, ट्विजर में लगा देता है यहाँ पे। अरे यार, हाँ, ये ट्विजर है, ये ग्राउंड करता हूँ, एक तरफ में आपको ग्राउंड करना है तो आप यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है। अभी बीपीएस पावर का ये वीवेट में देता हूँ, क्योंकि डाइवर्ट छोड़ रहा है तो वीवेट में देके देखता हूँ। देखो डाइवर्ट कुछ भी नहीं हुआ, हुआ क्या, ये देखो, देखो डाइवर्ट कुछ हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी मैं वीपीएस पावर में देखूंगा, अभी ये वीपीएस पावर यहाँ पे, या तो ये या तो ये, और ये अभी भी लगाइए तो भी हो जाएगा कैपेसिटर। तो ये वाला यहाँ पे लगाता है तो कभी कॉल नहीं करता है, ये वाला देखो, अभी देखो एम्पियर तो हाई लिया है, हाई लिया कि नहीं लिया, लिया। हाई लिया है। ड्राइवर देखो कुछ भी नहीं हुआ है, हुआ क्या, नहीं लेकिन हुआ। ये ड्राइवर देखो, ये डाइवर्ट क्या है, ऑलरेडी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। डाइवर्ट देखो, निकाल देता हूँ। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कैसे पता करेगा, अभी तो ये आपका टूट गया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पता नहीं कर पाओगे, लेकिन एक तरीका है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, ये आपको पता नहीं है शायद, मैं बोल देता हूँ। जिस तरह आपको ज्यादातर ये लंबा, मैं वही बता देता हूँ, देख लो वही पता चल जाएगा आपको। ये डाइवर्ट को निकालोगे तो ही ये एम्पियर लेगा, नहीं तो नहीं लेगा एम्पियर, ये वो खत्म कर देगा, ये हीट नहीं करने देगा। अभी डाइवर्ट निकाल दूंगा, जहाँ पे वो शॉर्टिंग है वहां पे वो जल जाएगा। डाइवर्ट ये क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन करने के लिए काम कर रहा है, दोनों तरफ प्रोटेक्ट कर रहा है वो। अभी जो बड़ा शीश है, जो बड़ा सेक्शन है, ये जो लंबा वाला है, लंबा वाला ज्यादा लंबा है ना ये, हाँ सर। अभी ये जो लंबा है ये होता है आपका नेगेटिव साइड, और जो छोटा वाला होता है डाइवर्ट का, ये होता है पॉजिटिव साइड। ओके। ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो ग्राउंड नहीं है, देख लो ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। आप लोग बोल रहा है ग्राउंड, वो ग्राउंड नहीं है, वो नेगेटिव साइड है, डाइवर्ट का कैथोड रहता है, और जो छोटा साइड होता है डाइवर्ट का एनोड रहता है। ये देखो शॉर्ट है, ठीक है, बीपीएस है,
और यहाँ पे देखो वीवेट है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे शॉर्ट है, ये शॉर्ट कहाँ पे है, ये लाइन पे है, ये तो ये भी हो सकता है, या तो आपको आदत है ये तो कैपेसिटर वगैरह यहाँ पे भी हो सकता है, ये जितना भी है जहाँ पे भी आपको जा रहा है वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये पावर आईसी का इधर। नेटवर्क पे नहीं होगा, नेटवर्क में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे बीपीएस पे नेटवर्क नहीं दिया है, वीवेट से दिया होगा नेटवर्क को, ये देखो वीवेट से दिया है, ये या तो आपका एसपीडी होगा या तो आपका कॉलकॉम होगा, वो मिलेड होगा, इसीलिए वीवेट से दिया है नेटवर्क का वीवेट से दिया है, ठीक है। ये वीवीएस का शॉर्टिंग है, तो वीवीएस कहाँ पे है, इस तरफ है। अगर आपने ये डाइवर्ट नहीं लगाओगे तो मोबाइल फेक चार्जिंग में आएगा, ऑन हो जाएगा लेकिन फेक चार्जिंग में आएगा। ये डाइवर्ट जो है, ये डाइवर्ट ऑलरेडी इस आईसी के अंदर में होता है, ठीक है। हम जो आईसी होता है ना, सारा आईसी के अंदर में होता है, वो अभी क्या करते हैं, इसको बाहर में लगा दिया है, ठीक है। ओके सर। अभी ये ठंडा होने देता हूँ, तब तक हम इसको एक बार फिर से वोल्टेज देता हूँ यहाँ पे, होता है, तो फैन लगा देते हैं, ठंडा होने देता है। ओए वोल्टेज तो बढ़ा ही ले, वो तो ठंडा होने देता है। वोल्टेज टेंशन नहीं, बढ़े सब कुछ लगे, बढ़े जाने दो। ठीक है, अभी ये ठंडा हो गया है, बैठे बैठे संस्कृत लोग, ये ठंडा हो गया है, हाँ। अब ये ठंडा हो गया है, अब यहाँ पे हमने वोल्टेज देता है, ठीक है। केमिकल वाला ही देते हैं पहले, पहले मैं इसको ग्राउंड कर लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे मैं ग्राउंड जो है डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर लेते हैं, देखो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ग्राउंड, ये देखो मैंने ग्राउंड कर लिया है, ग्राउंड हो गया ना, ये देखो, ये देखो इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, एक तरफ से ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप ये ले लो, इधर दे दो, या तो आप कोई भी कुछ ले लो। अभी आपने यहाँ पे वोल्टेज दे दो, यहाँ पे। उससे पहले मैं एक बार इसको वोल्टेज में ले लिया है, अभी इसका क्या है, ये कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं है सब, यहाँ पे होता ये आईसी जलता पहले, ठीक है, डाइवर्ट का लिए ही आपको वो, देखो सड़ेगा यहाँ पे, इसके नीचे है, नहीं इधर होगा, हाँ, इधर खड़ा है, 1.2 नीचे, देखो
इसका जो सेटिंग है इधर होगा, इसीलिए अभी इसका जो सेटिंग है आपको इधर है, इधर इधर पे होगा, क्योंकि इधर पे ज्यादा हीट हो रहा है। आपको मैं ये निकाल के देता हूँ, क्या निकाल। तो VPS पावर तो सेटिंग को हटाने के लिए इजी है, दूसरे का सेटिंग है तो उस दिन जो हमने सेटिंग हटाया था वही बहुत खराब होता है। ये केमिकल का बिना होगा नहीं, लेकिन इसमें तो रोजिन से हो जाता। नीली सेटिंग के लिए आपको केमिकल लगाना पड़ता है। वो ही नहीं होता है। मेरे को उस दिन मिला था एक सर, जो हाँ? 1.1.15 में मिला था सर ऐसा शूटिंग। कहाँ पे? फिर अंदाज में मैं पावर ऐसी को निकाल दिया था, एल पावर ऐसी का सर। तो फिर सेटिंग क्या चला गया? हाँ, उसके बाद मैं दूसरा वो पावर ऐसी लगाया था, मोबाइल ऑन हो गया था सर। रोजिन से देखा था 57 ऑटो एम्पियर लिया था उस लाइन में। तो अगर वो होता तो तुमको पावर ऐसी दिखा देता। है कि नहीं? हाँ सर। वो नहीं है इसलिए तो ऐसा हुआ। हाँ, किसने किसने मंगाया है? मैं नहीं मांग गया हूँ। आपने मंगाया? नहीं, आज ऑर्डर देगा उसको सर। जिसके पास टाइम कम है वही ये सब, मतलब बहुत ही अच्छा चीज है, एकदम बहुत अच्छा चीज है, मैं बोल रहा हूँ। वाह, बहुत ही टाइट है ये, पूरा टाइट है। टाइट को भी हम ढीला कर देते हैं। पता है कि नहीं? हाँ सर। अभी क्यों, अभी तो पानी में, अभी देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया ढीला। अगर इसको लगाना चाहता है तो आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लगाने के लिए। ज्यादा नहीं घुसना है अंदर से। ये देखो निकल गया। मेरे को तो काटिंग है ना, काटिंग से ये मजा आता है, क्योंकि काटिंग से लाइन वगैरह काट जाता है। काटिंग से लाइन वगैरह काट जाता है। अभी आप एक बार आई टेस्टिंग कर लीजिए, कहाँ पे कहीं पे खराब हुआ क्या, देख लीजिए कहीं पे जंग हो गया क्या, ये देखना है। नहीं हुआ है, एकदम एक्यूरेट है। अगर हुआ है तो उसके टाइम आपको इस पे साफ करना पड़ता है। ये देखिए, ये साफ हुआ। अभी यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ हुआ है। सर। अभी इसका देंगे हम, पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद वॉल्टेज देते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे ये जाते हैं, कौन सा सेक्शन पे ये फिटिंग मतलब एम्पियर लेते हैं। अभी कहा है जहाँ पे भी दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इधर ही है या कहाँ पे है। इसको लगाना चाहता है तो आप पूरा लगा सकते हैं। हाँ? अरे वो बैटरी का प्रॉब्लम है, आने तो वो बैटरी के प्रॉब्लम है, बैटरी निकाल के सेंस करके देखो पहले। ये ना इधर इधर
এই যে ব্যাটারি প্রবলেম, এই ব্যাটারি মডেল নিতে লাগো, बैटरी की प्रॉब्लम है, मैंने कहा मुझे पता है। आपको कैसे मालूम पड़ा है? आपको किसने बताया? ओके हो गया। अभी रोजिन लगाइए तो भी हो जाएगा। मैं रोजिन नहीं लगाता क्योंकि इसका बहुत महंगा है। रोजिन से तो चल जाएगा क्योंकि ये तो पूरा मिनी शॉर्टिंग नहीं है ना, ये तो पूरा ये है हाई शॉट है। तो हाई शॉटिंग में आपको रोजिन से पता चल जाएगा। मिनी शॉट होता तो मैं रोजिन लगाता। ये क्या बोलता है वो केमिकल। सर V9 का प्राइस कितना है? 750 रुपया है और रोजिन का दाम है 5 रुपया है। तो कौन इस्तेमाल करोगा? ये बड़ा बड़ा शॉटिंग के लिए आप रोजिन मत इस्तेमाल कीजिए। ओके सर। सिर्फ जो आपको मिनी शॉटिंग मिलता है ना वहाँ पे रोजिन यूज कीजिए, क्योंकि इससे रोजिन तो ये क्या बोलता है वो मिनी मिनी शॉटिंग पे वो वाला यूज कीजिए V9। और यहाँ पे जो आपका हाई बूटिंग मतलब एम्पियर ज्यादा ले रहा है वहाँ पे आपको रोजिन इस्तेमाल कीजिए। नहीं हो रहा तो थोड़ा टाइम पकड़ के रखिए तो ऑटोमेटिकली वो जल जाएगा। रोजिन लगाना किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है? नहीं आता। इस तरह से लगाना होता है। ये देखो मैंने कर लिया और इसको ऊपर में लिया और इस तरह से देखो ये इजी, ये देखो ठीक है। ये धुआं से लगता है, ये धुआं आपको ले लेगा। ये देखो पूरा धुआं से लगाना है, वही लगाना है। तो जो केमिकल है वो केमिकल में यही लगाता है। अगर अपने अच्छी तरह से लगाओगे तो एक बार में पकड़ रहा होगा। अगर तुमने इसको लगाने में तेरा थोड़ा ज़्यादा कम करके लगाओ तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो रोजिन ये सीखिए। इससे हम साथ पकड़ते हैं। चार्ज आ गया है वहाँ पे आप रोजिन लगा दीजिए। रोजिन देखो लग गया है, ये देखो लग गया ना ये पूरा। लग गया सर। अभी यहाँ पे आप वोल्टेज दे दीजिए, आप यहाँ पे दीजिए, आप अगर वो जो आपने जहाँ पे दिया था यहाँ पे दीजिए। एक ही बात है, लाइन एक ही होता है, सिर्फ आपको वोल्टेज देना पड़ता है। लाइन दो ही होता है, नेगेटिव वही बात है। मेरा भंजा है ये। हाँ सर। क्या सीखेगा काम? ये वो देख रहा है। ये मुझे सिखाता है। अच्छा। ये मुझे सिखाएगा। कहाँ पे गया है ये देखो, इसीलिए यहाँ पे शॉर्टिंग हो रहा था। देखो अभी दोबारा देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, इसमें कलर ज्यादा गिर गया है तो इसको ऊपर से दे दीजिए, कोई बात नहीं, तो भी पता चल जाएगा आपको। तो साफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। चलिए आपको ये देखना है कौन सा जा रहा है यहाँ पे। आप VPS कहीं पे भी दे सकता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको देना पड़ेगा कहाँ पे, या तो जो मैंने जो आपको LDO पे दिया है वो भी है, या तो आपको इसका पास में देना है तो पास में भी दे सकता है। देखिए ये है आपका VPS पावर, यहाँ पे सेटिंग था। ये दो कैपेसिटर होगा, एक या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो आपने यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर और इसी के पास
कहाँ पे? ये देखो, ये एनसी रखा है, ये एनसी पे दे सकता है। ये जहाँ पे लाइन जा रहा है, ये जो है इस तरफ। हाँ, हाँ, ये दोनों में, ये दो है। उल्टा हो गया मेरा, इसको सीधा कर लेते हैं तो पता चल जाएगा आपको अच्छी तरह से। अभी इस तरह से लेते हैं तो पता चल जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे दे देता है, ये इस जगह पे। ओके, अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? या तो दूसरी जगह पे देना है, दूसरी जगह पे देना है तो यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है। ओके, देखना कौन सा जाता है यहाँ पे, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला। यहाँ पे दो ही है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो दिया है मैंने, ये वाला शॉर्टिंग ये वाला है, ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये हो रहा है। लेकिन जब मेरा ये जो डायोड था तब ये पे नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि ये डायोड ने इसको जितना भी लोड है वो लोड ले रहा था। अभी देखो, अभी यहाँ पे जब देता था मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट हो रहा था, इस जगह पे हीट होकर फिर इधर आता था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे नीचे है, ये देखो, ये नीचे नीचे है ना। तो अभी इसको निकालते हैं। अब इसको बोलता है बीपीएस पावर का शॉर्टिंग हटाने का तरीका। एक बार ये मैं केमिकल देता तो भी हो जाता, क्योंकि केमिकल मैंने क्यों नहीं दिया, बहुत महंगा चीज है। मैंने पहले ही बोला है केमिकल नहीं देना अगर आपको ज्यादा शॉर्टिंग है तो। सर ये क्या केमिकल है सर, आप बताइए। वो V9 करके केमिकल आता है, वही। ये कैपेसिटर के लिए आपको ये हुआ। क्या तोड़ ही दूं क्या? कितना दाम दे रहा है? उतने में ये नहीं पिघला तो वो कहाँ से पिघला? ये पिघलना पड़ेगा, तब वो पिघलेगा। क्योंकि रोजिन दे दिया ना मैंने ज्यादा, रोजिन टाइट करता है। हो गया। अभी देखते हैं शॉर्टिंग गया या नहीं गया है। अभी यहाँ पे अगर आपने जीआर लोगे तो आपको जीआर देखो शॉर्टिंग उद्देश्य से दिखाए, क्योंकि ये हीट में है। अभी देखो ये इसका मैं जीआर लेता हूँ तो इतना हीटिंग है ना, जीआर कम आएगा। देखो देखो, कम आया ना। अभी जैसे ही एक गर्म हो ठंडा हो जाएगा और जीआर आ जाएगा। अभी शॉर्टिंग नहीं है। अभी ये जो शॉर्टिंग है ये है, ये देखो, ये देखो कैपेसिटर, ठीक है। अभी इस जगह पे ये है आपको ऑडियो ऐसी, तो इस जगह पे आपको एक कैपेसिटर देखिए, ये देखो ज्यादा आ रहा है। अभी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना है तो आपको लगाना है, क्योंकि ये एक ऑडियो ऐसी है। ऑडियो ऐसी के लिए ये कैपेसिटर रखा है इसके पास में, दूसरा नहीं लगाया है। रोजिन जब लगाता है तो आपको जो आयरन होता है ना, आयरन को साफ करना पड़ता है, नहीं तो आयरन बहुत ही खराब करता है रोजिन से। रोजिन जो है, जो जिसमें आप थोड़ा यूज करोगे रोजिन, वो देखिए आयरन ज्यादा दिन नहीं होता है। जो रोजिन से आपने यूज करते हो ना, वो आयरन बहुत ही कम दिन जाता है, क्या होता है सर? आयरन खराब होता है। वो बीट तो काला काला होता है ना सर?
बीट काला काला नहीं, वो क्या आयरन ही खराब कर देता है। ये यहाँ पे टूट जाता है, आयरन का एक कोना कोना से टूट जाता है, ज्यादा यूज करो दादा, वो एक कोना से इधर से वो टूट जाता है, हल्का 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 टूट के खत्म हो जाता है। बीट काला वो तो होता ही है, लेकिन वो ये भी खराब हो जाता है आयरन। बी हाँ ये देखो कितना कितना आयरन मिला, देखा देखा ये देखो यहाँ पे, देखा ये अभी यहाँ पे मैं कैपेसिटर एक लगा देता हूँ। कैपेसिटर कोई भी ये स्कीमेटिक देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सेम सोर्स नहीं है, दूसरा है, तो आप एक ऑडियो आईसी के पास में जैसे सेम साइज का देख के एक कैपेसिटर लगा दीजिए ऑडियो आईसी के पास में। आपको जब मैं ऑडियो पढ़ाऊंगा तब आपको ऑडियो आईसी किस तरह से आइडेंटिफाई करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा दिन में आपको अभी आ रहा है वो सेक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास एक आईसी ये है बोर्ड है, तो इसका ऑडियो आईसी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आपको क्लास कर रहा हूँ तो आपको पता ही चलेगा कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा। ऑडियो आईसी ऑडियो आईसी ऑडियो आईसी ये ऑडियो आईसी ये ऑडियो आईसी है, ठीक है। तो ये वाला कैपेसिटर में लगा सकते हैं, ये वाला बीटीएस पावर का कैपेसिटर है, क्योंकि ऑडियो का अंदर पे बीटीएस पावर जाता है और वही कैपेसिटर बड़ा वाला होता है। अगर आपको जानना है ये कैपेसिटर ऑडियो का है या नहीं है, तो मैं उसका एक सोल्यूशन देता हूँ इसका का बिना। क्या सोल्यूशन है, आपको पता है ये कैपेसिटर बीपीएस पावर होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बीप देखना है, बीप आ रहा है तो वो कैपेसिटर ऑडियो का है। यहाँ पे मैं रखा क्योंकि पावर आईसी के पास में बीपीएस पावर होता है, और यहाँ पे देखते हैं ये देखो बीप आ रहा है, तो मेरा विदाउट स्कीमेटिक का हिसाब से मैंने यहाँ पे ये कैपेसिटर ढूंढ लिया है। देखो अभी इस तरफ मेरा देखते ग्राउंड होगा, अगर शॉर्ट होगा तो दोनों तरफ से बीप आएगा। आ रहे ये देखो दोनों तरफ बीप है, क्योंकि बीपीएस पावर शॉर्ट है, तो इसका भी अगर बीपीएस पावर होगा तो दोनों तरफ से शॉर्ट आएगा। जैसे इधर पे ये देखो, ओ नहीं ये दूसरा, ये देखो सेम है सेम है, ये सेम दिया सेम दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 377 सेम है, इसके लिए यहाँ पे भी ओके। तो वो भी आपको पता चल गया किस तरह से मुझे ढूंढना है कैपेसिटर बीपीएस पावर का। क्या बताओगे, लगाना पड़ेगा वहां पे। अभी मेरे वो जो डायोड है वो डायोड को लगाना पड़ेगा, फिक्स चार्जिंग में जाएगा। ये तो आपको वो जो सेक्शन है वो नहीं होगा, मोबाइल में पावर प्रेस करोगे तो आगे ही नहीं जाएगा मेरे को हिसाब से, क्योंकि वो डाइवर्ट नहीं है तो उसको बीपीएस पावर मिलेगा ही नहीं, और बीपीएस पावर वहां से बंद कर दिया है तो कहाँ आगे जाएगा। आपको ये कैपेसिटर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट होता तो बीप आता। बस यहाँ पे लगा दीजिए, आंख बंद करके यहाँ पे लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग, किस तरह से आ जाता है। उस दिन में सेकेंडरी लाइन में भी दिखाता है, लेकिन इसको अभी आपको क्या बोलता है इसका बेसिक जो है वो देखना पड़ेगा, बेसिक मतलब थ्योरी। अरे यार इतना क्यों टाइम ले रहा है ये, अरे यार इतना टाइम ले रहा है ये। मैं समझ गया, इसका रीजन है, इसका रीजन है मैंने इसमें टिश्यू पेपर नहीं रखा, यहाँ पे भी टिश्यू पेपर रखेंगे तो जल्दी लग जाएगा।
अभी लग जाएगा, टिश्यू पेपर रख देना, अभी जल्दी लग जाएगा। देखो अभी लग जाएगा, लग जाएगा अभी। बस कहाँ जाएगा भाग के? देखो हो गया। अभी आपको यहाँ पे जो डायोड है, ये डायोड आपको लगाना पड़ेगा, ये डायोड। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीपीजी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं कर सकता, दोनों तरफ ज्यादा हीट कर देंगे तो ये बोर्ड में प्रॉब्लम आएगा। निकल लेता हूँ। बस अभी यहाँ पे डायोड एक लगाता है। कौन सा डायोड लगाना है? आप कोई भी एक रेक्टिफायर डायोड लगा दीजिए, चार्जिंग सेक्शन का कोई भी एक रेक्टिफायर डायोड लगा दीजिए। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, आपको रेक्टिफायर डायोड लगाना है। ये सर्किट का अंदर में ही था, तो आपको ये डायोड है नहीं चाहिए। इस तरह दिखते हैं, यहाँ पे है क्या? अरे भाई किसका है? मैं ये, अरे कौन है? किस है? पहले मैं इस पे डायोड एक ढूंढता हूँ। अरे कहाँ गया? मुझे वो डायोड क्या चाहिए? VPS ए वाला हो जाएगा लगता है, ये होना सही है। हाँ ये दिखता है, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये दिखता है लगा के, ये अभी ये डायोड लगाता हूँ। आपको आज की तरफ क्या है? एनोड है कैथोड है? जो आज रहता है वहाँ पे क्या होता है? एनोड होता है, कैथोड होता है? क्या रहता है? कैथोड। हाँ, रजत ने तो बहुत अच्छा बोल दिया है। रजत तुम हाँ सर। 2 घंटा में तुम डायोड और कैपेसिटर, रेजिस्टर और क्या है, कॉइल को सीख पाओगे 2 घंटा में। तुमको ये है, क्या बोलता है, एडवांस टेक्नीशियन, मतलब बेसिक में, जैसे तुम नया नया आके। नहीं सर, क्यों नहीं? 2 घंटे में। हाँ, कैपेसिटर भी सीखना पड़ेगा, रेजिस्टर भी सीखना पड़ेगा, डायोड भी सीखना पड़ेगा तुमको। हाँ, अच्छा। होगा, सब तुम नया नया था, बेसिक नहीं बेसिक। सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा 2 घंटे में। नहीं होगा सर न्यू न्यू में 2 घंटे में कैसे होगा सर? तो क्यों नहीं होगा? दूसरे ने कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? और क्या बोलता है ये, क्या बोलता है, क्या था बुजुंदा, मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर, ये कितना टाइम में सीखोगे? वो तो सर टाइम लगेगा, मॉस्फेट और वो ट्रांजिस्टर में तो वो तो बहुत। वो तो आधा घंटा से भी कम लगेगा। सर नया नया में। हाँ, अच्छा। अभी वो बोल रहे हैं, क्या बोलता है,
सिखाने का तरीका होना पड़ेगा, तो ही बोलता है आधा घंटा से भी कम लग जाएगा, लेकिन सिखाने के तरीका आधा घंटा का कम में कैसे सिखाएगा? हाँ सर, ये तो है। हाँ? हाँ, तो सिखाने का तरीका अच्छा है तो सर सीख पाएंगे। अभी मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग ये करना पड़ेगा। अभी देखो ये लगा दिया मैंने, क्योंकि ये कैथोड है, कैथोड की तरफ आपको ये है मैंने ये डायोड का नेगेटिव रखा है, ठीक है। जो लंबा वाला होता है वो नेगेटिव होता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अभी देखते हैं क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा डायोड, क्योंकि सेटिंग तो चला गया है। अभी देखो मैं चार्जिंग लगाऊंगा, अभी एम्पियर देखो क्या है। पूरा बैटरी पे कितना ले रहा था? कितना ले रहा था उधर बैटरी पे? सर 0.2 लिया था। हाँ, 0.2। अभी आपको उधर बैटरी पे क्या लेना चाहिए अगर ओके हो गया तो? 0.2 लेना चाहिए 1.6। उधर बैटरी पे 1.6 उधर भीतर में उधर बैटरी पे 0.3 0.6 उधर भीतर में 0.3 বা 6 3 नहीं, जो भी एक बोलो, क्या 3/6? 0.3 0.6 6 ओके, देखते हैं। ओके, देखते हैं आपका हिसाब से, देखते हैं या तो मेरा डायोड ही जलता है। ओके, देखते हैं, ठीक है। अभी उधर बड़े पे देखेंगे, ये पे दिखाओ, घुमा दो। आपका यहाँ पे है एम्पियर मीटिंग, ये जगह ये दिखा, हाँ ये एम्पियर है। अभी मैं उधर बैटरी पे लगाया, कोई एम्पियर नहीं लिया है। हाँ लिया है, देखो मोबाइल वाइब्रेशन किया है, और ये देखो रेडमी आ गया है 0.6 लिया, देखो उधर लगाओ 0.6 ले रहा है, और देखो वेरिएशन हो रहा है। फिर से देखो, चार्ज लगाता है, फिर से देखते हैं, देखो ऑटोमेटिक ले लेता है, और यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और ये देखो 0.2, उसके बाद 0.6 ले लेगा। ये देखो 0.6 लिया, अभी मोबाइल ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने बैटरी नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी नहीं लगाया है, उधर बैटरी से, ये देखो बैटरी नहीं लगाया। अभी मैं बैटरी लगाता हूँ, अभी देखो करता है ना सर। हाँ, अब उधर बैटरी में देखता है यहाँ पे क्या चीज है, कितना वोल्टेज BQ है, तो 3.6 से लेके 4.2 तक आना चाहिए विदाउट बैटरी पे। PQ ऐसी है, तो अगर नहीं आ रहा है तो आपको डायोड का प्रॉब्लम है, अगर आ रहा है तो डायोड ओके है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या कम आ रहा है, इसका मतलब डायोड का प्रॉब्लम होगा। ये देखो, देखा ये कम आ रहा है ना यहाँ पे, पॉइंट ऐसे देखा ना। हाँ। अभी देखो मैंने बैटरी लगाया, एक चार्जिंग में लेगा ही लेगा, ये 0.6 लिया है, देखो लोगों तक, इधर पे देखो लोगों तक आ गया, और वहाँ पे देखो 0.6 एम्पियर है। इधर इधर देखो मोबाइल ऑन हो गया है, एक बार देखते हैं, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे वो जरा ठीक करो। ओ कहाँ गया, ये देखो मोबाइल ऑन हो गया है, ऑन हो गया ना ये हाँ सर। देखो अभी एम्पियर भी ले रहा है, देखो ये दे तो एम्पियर ले रहा है, ले रहा है। इसका रीजन जो बैटरी में वोल्टेज नहीं आने का रीजन ये है, आपको मैं ये बताता हूँ बैटरी में वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है।
ये जो मैंने मेरे पास यहाँ पे जो डायोड है इसी के रीजन से, अगर जिस मोबाइल में अगर आपको यहाँ पे डायोड रहेगा सीरीज में, मतलब वीवेट और बीपीएस का अंदर में, तो वो आपको बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आएगा। एक चीज हमको ये मिल गया था यहाँ पे, ये देखिए, ये जो बीपीएस पावर का होता है इसके बीच में अगर एक डायोड होगा, मतलब सीरीज में अगर यहाँ पे डायोड होगा तो आपको बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आता है। अगर खराब होता तो एम्पेयर ही नहीं लेता, है ना। अभी देखो बैटरी निकाल देता है, देखते हैं बैटरी का वोल्टेज क्या आता है, फिर से देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ता है तो अब तक नहीं पता चलेगा, बोलोगे होगा नहीं होता है। ये देखो ना, आया है, देखो अभी आया है, आके चला गया, देखो तुरंत आके चला गया, अभी 0.3 हो गया, देखा आया था ना, हाँ सर आया था। आके चला गया है, क्योंकि वहाँ पे वो जो डायोड रखा है उसी के रीजन से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अभी देखो मैं दोबारा से ये कनेक्टर निकल दिया, यहाँ पे ये निकल दिया, ठीक है, तुरंत लगाऊंगा, तुरंत चेक करना, देखना बीपीएस पावर पे आपको बीवेट पे बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा तुरंत। ये देखो तुरंत मिल गया था 4.2, वो दिखने से ही पहले ही मिल गया है, और उसके बाद अभी कम हो गया है, ये देखो तुरंत, ठीक है। उस टाइम आपको इस तरह से भी चेक करना पड़ता है, मतलब लगा के ही बैटरी का इलेक्ट्रिक में वोल्टेज चेक कीजिए। और ये मोबाइल देखो पावर बटन दबाने से पहले ये मोबाइल ऑन होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है ये पिन से, ये जो ये पिन है यहाँ पे, ये वाला पिन जो होता है, ये लिखा है ना QON, इस पिन से इसको पावर बटन दबाने से पहले ही साधा लगाने के बाद मोबाइल ऑन हो जाता है, ये पिन से। ये देखो फुल ऑन हो गया, ये पहले का मोबाइल में क्या था, चार्जर लगाता था तो मोबाइल ऑन होता था क्या, नहीं सर। बैटरी के साथ बोला था, अभी जो मोबाइल ऑन हो जाता है। ये देखो ये वाला पिन से होता है, ये देखो ये यहाँ पे QON लिखा है, और यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे एक मॉसफेट होता है, स्विचिंग करता है वो मॉसफेट, इसका अंदर पे होता है मॉसफेट, इस वो जो आईसी का अंदर पे, वो जो ये जो लाइन है इसका अंदर पे मॉसफेट होता है, वो स्विचिंग होता है। यहाँ पे जब वोल्टेज आ जाता है, ये पावर आईसी देखो, ये पावर आईसी 1.8 वोल्टेज ये आता है, यहाँ से वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज कहाँ से आता है, पावर स्विच से यहाँ से आता है। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे लिखा है पावर ऑन, और ये लाइन, ये लाइन वोल्टेज आता है, ठीक है, इसीलिए आपका मोबाइल डायरेक्टली ऑन होता है। तो क्या हुआ आपको नाक में? हाँ नाक में क्या हुआ? पता नहीं यार, बहुत दिक्कत हो रहा है, हाँ सर। बार बार हो रहा है। बार बार अरे खुल गया क्या, अरे खुल गया क्या? पासपोर्ट नहीं खुला, ये आ रहा है, अरे आंखों से पानी आ रहा है, पानी से आँख आ रहा है। अब इसको लगाना है क्या, बोलो, टीना को लगाना है या टीना को इसे हाँ लगाना है, लगा दीजिए सर। ऐसे पूरा बिल्कुल। हाँ देखो इसको लगाने के लिए एक आसान तरीका होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा डायरेक्ट टेक्नीशियन का अच्छा काम होना चाहिए सर। जब भी आप लगाते हो, मैं लगाता हूँ, कैसे लगाना है वो, अभी जो आपने यहाँ पे जो हीट देके निकला है विदाउट पेस्ट से, तो अभी जो कंपनी का यहाँ पे जो ये लगाया है, ये वाला जो है, ये वाला हार्ड है, ठीक है, इस पे आपको कम करना पड़ता है। कम करने के लिए आपको यहाँ पे डीसल्टर करना पड़ता है, डीसल्टर पूरा टाइम लेता है, लगाना है आपको, पैसे अच्छा टेक्नीशियन का जैसे काम करना है तो आपको थोड़ा सा करना है, या तो अगर नहीं करना है तो आपको इस तरह से करना है, हल्का सा लगाना है तो बूंद लगा के रखो तो भी हो जाता है ऐसे।
कहाँ गया ये लीजिए इसे। और जो आपको लग रहा है एक पूरा बराबर ऐसे बैठाइए। अभी ये ऐसे ऐसे कोना कोना पे डाल दीजिए। ये कैपेसिटर को, अरे खराब कैपेसिटर यहाँ पे फेंका नहीं मैंने ना, यहाँ पे डाल दीजिए। कोना कोना पे लगाइए। ये देखो बराबर लगाना पड़ेगा। ये आ गया, ये देखो लग गया। अभी यहाँ पे आप ये आयरन से भी लगा सकते हैं। अगर लगाना है आयरन से भी लगा सकता है, या तो आप इससे भी लगा सकते हैं। क्या है सर आयरन का, अरे सॉरी सर, एसएमडी का हीट कितना दिया है सर? 350। 350। अच्छा हल्का सा देखो ये लग गया है, और थोड़ा सा इस तरह से लग गया ये देखो लग गया है। ठीक है, और अगर लगाना है इधर तो इधर में भी वही कीजिए। अभी एक कोना पे लगाइए, मतलब पूरा लगाने की क्या जरूरत है, अगर लगाना चाहता है तो पूरा भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ, पूरा भी आप लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा भी लगा सकता है, क्योंकि हिट मारो और लग जाएगा, लेकिन उसको साफ करना पड़ता है, टाइम लेता है। ये देखो यहाँ पे देखो लग गया ना ये थोड़ा हार्ड होता है। ये देखो थोड़ा हार्ड हार्ड है, तो पकड़ के रखिए तो हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये नहीं हो रहा है तो आपको आयरन का हीटिंग बढ़ा दीजिए, तो भी तो हो जाएगा ना। आयरन का हीट कितना? 350। आप मैंने 350 रखा, आपने 500 भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अच्छा हीटिंग तो नहीं देगा ना, सिर्फ अपने इसको गर्म करना है। ये देखो मैंने 500 रखा, देखो अभी जल्दी हो गया। अभी देखो जल्दी, ये देखो ये देखो, अभी हीटिंग का जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ करो। ये देखो कवर कर रखिए। देखो हो गया, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। अगर लगाना चाहता है यहाँ पे भी लगा दीजिए, ये जगह पे, यहाँ पे आधा। तो पता ही नहीं चलेगा क्या काम क्या है। बस हो गया ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नहीं लगा, इस पे आपको यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा पीपीडी ले लीजिए और उसके आयरन को यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखो लग गया पूरा, बस चल ये आपका काम बन गया है। अभी इसको पता नहीं चलेगा आपने इसका अंदर में काम किया है बाहर में काम किया है, कोई पता कर पाएगा? सब कर देंगे मैं तो, इधर तो ये सब कर देंगे, ये सब कर देंगे, नीट एंड क्लीन। बाय। देखो देखो लग गया ना। हाँ सर। निकाल भी सकता है, लगा भी सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर निकल सकता है तो लगा भी सकना पड़ेगा, सिर्फ निकालने से तो नहीं होगा। मामू और ये अगर आपने काटता तो क्या होता पता है, काटने से इसका सीन निकलता, उधर का सीन निकलता, तो लाइन काट जाता। तो क्या होता, ग्राफिक का काम नहीं करता, लाइट नहीं आता, कभी कभी आता, जम्पर मारना पड़ता, मोबाइल ऑन हो जाता। ये सब दिक्कत होता है। जब आप हीटिंग से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो प्रॉपर हीट को आपको करना आना पड़ता है। करना आना पड़ेगा।
तो इसको तो स्किप है, मैं लिख के दे दूंगा स्किप, जो किस तरह से आपको VPS पावर का सॉर्टिंग हटाना है। ये तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया है, याद भी रहेगा, और इसके बाद मैं अभी स्किप दे दूंगा तो तब आपको और ज्यादा याद रहेगा। हाँ सर। सर रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए कुछ कीजिए ना सर, वो तो सर लॉक ही है। वो तो लॉक ही है, लॉक है। नहीं देख पा रहा हूँ सर वीडियो। उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। IDM करके एक फाइल होता है, वो डाउनलोड कर, सर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे IDM, उसके बाद ये IDM डाउनलोड है। यहाँ पे आपको ये वाला IDM का जो है कौन सा वाला है, ये लेटेस्ट है, फ्री वाला है, इसको कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जो भी वीडियो चलाओगे, मेरे ये दे दूंगा आप लोग को। अरे डाउनलोड कहाँ से होता है, चलिए आपको 1 महीने का लिए है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको इसको पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे भी 1 महीने के लिए आपको ट्रायल देगा। यहाँ पे है ये IDM, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ये इस करके हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, लैपटॉप नहीं है आप लोग के पास। सर एक था, लेकिन वो मैं एक नया लैपटॉप लूंगा अभी। उसका रैम कम था, इसलिए अब बहुत कम है। सर कौन सा वाला अच्छा होगा लैपटॉप सर लेने से? कौन सा कंपनी का? आप क्या HP ले लीजिए, पैसा ज्यादा है तो मैकबुक ले लीजिए। अच्छा इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद यही होगा। यहाँ पे एग्री कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद आप वीडियो चलाइए, और उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, वहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है जो वीडियो है। लॉक होकर रखता है लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा ना सर? ऑटोमेटिक। ये इससे जब भी ऑन करोगे तो इससे हो जाएगा। एक बार आप YouTube में देख लेना IDM कैसे यूज करते हैं। मैं तो कर लिया है शायद।